So we have a doubt of time and work. Let's check it out. A alone can do a work in 12 days, while A and B together can do a work in 7.5 days. Find the time taken by C alone to do that work if C takes 3 days more than that of B alone to do that work. देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर A अकेला किसी काम को करता है तो उसको कितने दिन लगेंगे, 12 दिन, और A और B उसी काम को साथ में मिलके करेंगे तो उस काम को करने में उनको कितने दिन लगेंगे, 7.5 डेज. ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि टाइम बताना है कि C को उसी काम को करने में कितना टाइम लगेगा. एक कंडीशन उसने दे दी कि अगर आप फाइंड आउट कर लें कि B को उस काम को करने में कितने दिन लग रहे हैं तो उससे 3 दिन ज़्यादा C को लगेंगे, ये उसने पहले ही बता दिया. तो हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, B अलोन कितने दिन में कर पा रहा है उस काम को. अगर हम B का निकाल लेंगे डेज के कितने दिन में कर पा रहा है तो C उससे 3 दिन ज़्यादा करेगा, ये हमें पता है. ठीक है, तो चलिए पहले निकालते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फिर यहाँ पे हमने देखा कि A जो है 12 दिन में उस काम को कर रहा है और A और B दोनों मिलके कर रहे हैं 7.5 डेज में. तो 7.5 डेज को मैंने 15/2 करके लिख लिया. ठीक है, क्योंकि इससे हमें क्या है 12 और 15 का जो एलसीएम लेने में आसानी होगी, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है. तो 12 और 15 का जब मैंने एलसीएम लिया तो मुझे मिला 120 इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 15. ठीक है, 120 दोनों से करता है, 12 से भी 15 से भी. ठीक है, तो अगर मान के अब मैंने मान लिया कि लेट सपोज कि 120 यूनिट्स हमको टोटल वर्क कराना है या करना है. ठीक है, तो ए अगर इसी काम को 120 यूनिट्स को अगर करता है तो कितने दिन में, तो बोला उसने कि 12 डेज लगते हैं. तो पर डे वो कितना काम करेगा, 10 यूनिट्स वो काम करेगा, तो 120 यूनिट वो 12 दिन में कर लेगा. ठीक है, इन सेम वे अगर ए और बी दोनों साथ मिलके काम करते हैं तो 7.5 दिन में बोला है, तो अगर 120 यूनिट वो काम करेंगे 15/2 डेज में अगर उनको करना है तो 16 यूनिट्स पर डे उनको काम करना पड़ेगा, तब आपका 120 यूनिट 7.5 दिनों में उनका कंप्लीट हो जाएगा. तो यहाँ से हमने देखा कि ए की पर डे एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 10 यूनिट्स, और ए और बी दोनों की पर डे एफिशिएंसी कितनी है, 16 यूनिट्स. ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि इस 16 यूनिट में जो है आपका ए की एफिशिएंसी कितनी है, 10 है, तो लेफ्ट जो बची 6 यूनिट्स वो किसकी है, बी की है ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि पर डे यूनिट 10 ए कर रहा है, तो 16 में से अगर 10 इसका निकाल देंगे तो बी का कितना आ जाएगा एफिशिएंसी, बी का पर डे एफिशिएंसी जो हमें मिल गया वो कितना है, 6 यूनिट्स. 6 यूनिट्स हो गया बी का पर डे का एफिशिएंसी. लेकिन हमें क्या चाहिए कि 120 यूनिट उसको काम करना है अगर अकेले, तो अगर वो 6 यूनिट्स के हिसाब से करेगा, 6 यूनिट पर डे के हिसाब से अगर 120 यूनिट करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा, निकाल लेते हैं. 6 2 12 एंड 0 20 डेज. तो 20 डेज का समय लगेगा. बी अलोन इस काम को अगर करता है तो उसको कितने दिन लगेंगे, 20 डेज. तो हमें निकालना किसका है, सी का निकालना है. कंडीशन क्या दे रखी थी कि बी अलोन जितना भी समय लेगा उस काम को करने में उससे 3 दिन ज्यादा किसको लगेगा, सी को. तो इस हिसाब से सी को कितना दिन लगेगा इस काम को करने में, 120 यूनिट अगर उसको काम करना है तो उसको लगेगा 23 डेज, 3 डेज मोर देन बी. ठीक है, तो 23 डेज ये आ गया आपका सी का. तो देख लेते हैं, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप आपको ये समझ आया होगा. क्वेश्चन एफिशिएंसी से रिलेटेड था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था. ठीक है.